सुपर, बिल्कुल हम पतली दीवारों से होकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस तहखाने के अंदर चलेंगे सुरंग से होते हुए। बहुत ही डरावना लग रहा है दोस्तों ये अंडरग्राउंड। एक किले का आंगन है दोस्तों, पर यहाँ से भी हम रिस्क लेंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं राजमहल के अवशेष, और यहाँ पर सीढ़ी भी है ऊपर जाने का। अभी हम ऊपर चलेंगे, परंतु अभी हम राजमहल आपको दिखाते हैं। जो ऊपर का पार्ट वाला राजमहल था वो दिखाएंगे, परंतु उसके पहले यहाँ पर एक और सुरंग है दोस्तों। एक और यहाँ पर सुरंग है, एक और यहाँ पर अंडरग्राउंड किला है दोस्तों। बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे। इसके अंदर भी हम आपको लेकर के चलेंगे दोस्तों। लग रहा है ऊपर से कि अंदर में राजमहल होगा, और हमको लगता है कि ये मुख्य राजमहल है दोस्तों। जिस तरह से यहाँ का आसपास का सीन है, चारों तरफ से जिस तरह से दीवारें यहाँ पर बनाई गई हैं, नक्काशी की गई हैं, और अंडरग्राउंड में भव्य राजमहल है, तो यहीं पर मुख्य किला था शेर शाह का दोस्तों। अभी हम आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। अभी इस तहखाने के अंदर चलेंगे सुरंग से होते हुए। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं गोलाकार अद्भुत नक्काशी की गई है, टूट फूट भी गया है। अंदर चलते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए अंदर तालाब में जाने के लिए ये मेन गेट है। मेन गेट पर अद्भुत नक्काशी देखिए, और राजा रानियों के स्नान करने के लिए यहाँ पर शायद तालाब होगा, ज़्यादा गहरा नहीं है। और अभी हम इधर से आपको दिखा रहे हैं। ये भी सुरक्षित है दोस्तों, एक किला भी पूरी तरह से सुरक्षित है। हम लाशों के सुरंग में यात्रा कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटी मोटी दीवारें छत को सहारा देने के लिए। और ये आप देख रहे हैं मेन गेट। चलिए इसके अंदर अब चलते हैं। अंदर से आपको सीन दिखाते हैं। ऊपर की नक्काशी, छत की नक्काशी आप देखिए, बहुत सुंदर है। बहुत ही डरावना लग रहा है दोस्तों ये अंडरग्राउंड। चलिए और अंदर चलते हैं। इसके अंदर कोई नहीं आता है, इसके अंदर भी हम आए हैं क्योंकि हम आपसे वादा किए हैं कि हर चीज़ एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर आने के बाद। चलिए इस अंडरग्राउंड तहखाने किले से बाहर निकलते हैं अब। और बाहर निकलने के बाद इधर अब चलते हैं। किले की दीवारों पर पेड़ उग गए हैं दोस्तों। चलिए इसके अंदर भी चलते हैं। आप देख रहे हैं किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, छतें भी पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं दोस्तों। अंडरग्राउंड वाला पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन बाहरी किला का जो परिसर है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चारों तरफ किले के अंदर पूरा जंगल उग गया है, ऊपर में घासें उग गई हैं दोस्तों। चलिए उस किला में आपको लेकर के चलते हैं। और बगल में आप देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी है, ऊपर भी हम चलेंगे, परंतु इसके अंदर पहले चलते हैं। और आगे आप देख रहे हैं गेट भी है, उस गेट के बाहर भी चलेंगे, और उधर भी हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। इधर की छतें भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है दोस्तों, ध्वस्त हो गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा सा हॉल टाइप का है, ढाबा टाइप का है। अंदर जंगल ही जंगल है। और यहाँ पर आप देखिए छोटा सा दरवाज़ा है, दरवाजे से बाहर चलते हैं। और बाहर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चारों तरफ भव्य किला का नज़ारा, रियली ब्यूटीफुल सीन अभी आपको किले का दिखाने वाले हैं दोस्तों। और बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे एक किले का आंगन, एक किले का आंगन है दोस्तों। और बिल्कुल हम दुर्गावती नदी के बगल में आ गए हैं। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, अंदर भी नीचे भी हम आपको लेकर के चलेंगे, हर चीज़ यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। और यहाँ से आसपास का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं दोस्तों। चलिए ऊपर आपको लेकर के चलते हैं। और दोस्तों ये जो है
किले का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, और लास्ट पॉइंट पर हम आ गए हैं। ऊपर चल करके आपको दिखाते हैं। किले के ऊपर से आपको नीचे का सीन दिखा रहे हैं। कई सारे अनगिनत झरने हैं पहाड़ पर दोस्तों, और आसपास का पहाड़ों का सीन गजब, अमेजिंग, अद्भुत, शानदार। और सामने आप देख रहे हैं मोटा दीवार, और उसके ऊपर छोटा सा रूम, उसके ऊपर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। दोस्तों अब हम शेरगढ़ किला के बिल्कुल आखिरी छोर पर आ गए हैं, जहां से दुर्गावती नदी को साफ देखा जा सकता है दोस्तों। और यहीं पर शेरगढ़ का मुख्य किला है, अंडरग्राउंड किला भी मेन यहीं पर है, अभी हमने आपको दिखाया। और यहाँ से आसपास का पहाड़ों का जो व्यू है दुर्गावती नदी का, भव्य है, अद्भुत है और शानदार है दोस्तों। और जो मेरे पीछे आप शेरगढ़ का किला देख रहे हैं, इस किले की कहानी ही बड़ा खौफनाक है, बड़ा खतरनाक है दोस्तों। इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। शेर शाह सूरी ने अपने परिवार की हिफाजत के लिए इस किले को बनवाया था 1640 से 1645 के बीच में। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि राजा गजपति ने मित्रता के कारण शेर शाह को एक किला दान में दिया था, तोहफे में दिया था। कहानी जो कुछ भी हो, परंतु ये सच्चाई है कि भव्य किला है, अद्भुत किला है और दुनिया का पहला अंडरग्राउंड किला है दोस्तों। और इसके बारे में खौफनाक कहानी क्या है, जब शेर शाह सूरी मर गया तो उसके बाद भारत पर फिर से मुगलों का राज्य कायम हो गया। और 1674 ईस्वी में यहाँ पर मुगलों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया, इस किले को चारों तरफ से घेर लिया दोस्तों। और अंत में यहाँ पर शेर शाह के जो सैनिक थे, बचे हुए सैनिक थे, उनको हार माननी पड़ी और यहाँ के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, बंदूकों से भून दिया गया दोस्तों। यहाँ के अंदर जो तहखाने, जो सुरंग है, उसी में यहाँ के जो सैनिक है उलझ करके रह गए और सब के सब मारे गए। शेर शाह का पूरा परिवार इसी किले के अंदर मारा गया था दोस्तों। लगभग 10,000 के सैनिक यहाँ पर इस तहखाने में मारे गए थे। इसीलिए इन तहखानों को, सुरंगों को लाशों का भी सुरंग कहा जाता है। और यहीं पर यहाँ से लाशों को दुर्गावती नदी में फेंक दिया गया था, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ से देखिए आसपास का नज़ारा और किले का ध्वंसावशेष, सुपर्ब किले का ध्वंसावशेष, अंडरग्राउंड किले का अवशेष अभी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किले के आखिरी छोर पर, यहाँ पर भी टूरिस्ट आ गए हैं। तो बताइए यहाँ पर किले में आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा भाई, और घूमने लायक जगह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, एकदम सुपर सुपर। कैसा लगा भाई साहब यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। घूम करके कैसा लगा? घूम कर भी अच्छा लगा। और यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, इतना अच्छे किले के कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था हो जाती तो मतलब बेहतर जगह हो सकता। बहुत बेहतर जगह, अच्छे अच्छे टूरिस्ट आते हैं, विदेश से भी आते हैं। तो आप लोग आए कहाँ से हैं? हम लोग आए हैं जयरामगढ़, देवनिया। अच्छा जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दूर दूर से लोग टूरिस्ट आते हैं, बिहार से भी, बिहार से बाहर से भी। जबकि यहाँ पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी अगर सरकार की नज़रें इस पर इनायत हो जाए तो सही मायने में एक किला बिहार का गौरव बन सकता है दोस्तों। थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है बिहार सरकार को। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। चलिए ऊपर में चलते हैं और ऊपर में एक्सप्लोर करते हैं ऊपर में क्या चीज़ है। ऊपर में छतें पूरी तरह से टूट गई हैं, लेकिन हम उस पार चलेंगे दोस्तों। यहीं पर वो जगह है जहाँ पर सैनिकों को मार करके दुर्गावती नदी में फेंक दिया गया था। यही वो जगह है दोस्तों। बिल्कुल हम पतली दीवारें से होकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ख़तरनाक हमारी यात्रा भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि आपको नदी जो दिखानी है दुर्गावती नदी है। आप देख रहे हैं बिल्कुल पतली दीवार से होकर के हम यहाँ पर आए हैं पहली बार, बड़ा सा रिस्क लेकर के। लेकिन हम रिस्क लेते रहेंगे दोस्तों। और यहाँ से आपको दुर्गावती नदी भी दिखाएंगे, बिल्कुल पास से दिखाएंगे। बिल्कुल अभी हम इसको पार करके आगे चलेंगे, उस छत पर चलेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं कितना ख़तरनाक है आगे बढ़ना, बिल्कुल नीचे गिर सकते हैं, पर यहाँ से भी हम रिस्क लेंगे। यस, इस पार आ गए हैं और हम आपको अब दुर्गावती नदी दिखाने वाले हैं। सुपर, वाओ, अद्भुत सीन है दोस्तों।
और दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से सैनिकों को मार करके दुर्गावती नदी में फेंक दिया गया था दोस्तों। बड़ा ही खतरनाक जगह है ये वाला। ये छतें आप देख रहे हैं, इधर की भी छतें पूरी तरह से ध्वंस हो गई है दोस्तों। उसका अवशेष अभी हम आपको दिखा रहे हैं शेरगढ़ किला का अनएक्सप्लोर्ड, जो पूरी तरह से है अभी हम एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं पहली बार। अगर ज़िंदा वापस लौटे तो आप ज़रूर देखेंगे, वैसी चीज़ें देखेंगे जिसको आपने कभी नहीं देखा था दोस्तों। रियली वंडरफुल, अद्भुत सीन। अब हम इस दीवारों से होकर के आगे बढ़ रहे हैं और इस छत पर अब चलेंगे। इस छत पर भी कोई नहीं आता दोस्तों, और यहाँ से आसपास का सीन आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। अब हम शेरगढ़ किला के सबसे ऊपरी छत पर आ गए हैं। रियली ब्यूटीफुल ए फोर्ट है दोस्तों, बहुत सुंदर फोर्ट है। अंडरग्राउंड जो किला है उसे देखकर रियली गर्व की अनुभूति हुई कि हम बिहार के रहने वाले हैं दोस्तों। लेकिन बिहार सरकार की लापरवाही के कारण यहाँ जो किला है पूरी तरह से ध्वंसाशेष हो चुका है, नष्ट हो चुका है। सरकार की नज़रें अभी तक इनायत नहीं हुई दोस्तों। आज़ादी के बाद से पता नहीं कितनी सरकारें आई गई, लेकिन बिहार के टूरिस्ट सेंटर्स, यहाँ के वाटरफॉल, यहाँ के बेहतरीन प्लेसेस पर अब तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नीतीश बाबूजी ने ध्यान दिया, लेकिन राजगीर और बोध गया पर दोस्तों, क्योंकि वो उनका क्षेत्र है, वहाँ से उनको एक मुफ्त वोट मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा नज़रें इधर भी इनायत कीजिए सर। लोग आते हैं, आना चाहते हैं, घूमते, आज भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ पर आकर के, उनको गजब अनुभूति होती है। लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसके कारण लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं। थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, सड़कें बन जाए, सीढ़ियाँ बन जाएँ, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलने लगे, पानी की व्यवस्था हो जाए, तो रियली लोग बिहार नहीं पूरे देश से आएंगे, पूरी दुनिया पर से लोग यहाँ पर आएंगे। और ख़ासकर सावन के महीने में, बारिश के महीने में जो यहाँ का नज़ारा होता है रियली हम कह नहीं सकते, वंडरफुल होता है दोस्तों। तो अभी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। रियली आप अगर बिहारी हैं तो आपको गर्व होगा, अगर आप इंडिया के हैं तो आपको गर्व होगा कि भारत में भी ऐसा अंडरग्राउंड किला हो सकता है। फिर से हम इन्हीं दीवारों से हो करके वापस चलेंगे। आप देख रहे हैं कितना ख़तरनाक है इन दीवारों पर चलना। नीचे आप गिरेंगे, मरेंगे तो नहीं लेकिन घायल ज़रूर हो जाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा नज़र भटका अगर। लेकिन हम इतना रिस्क लेकर के यात्रा करते हैं, फिर भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वीडियो भगा भगा करके देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, करोड़ों व्यूज आते हैं फर्जी गाने पर, गंदे गानों पर, गंदे वीडियो पर। भारत के लोग अपना प्यार लुटाते हैं, लेकिन जो रियल में मेहनत करते हैं उसको देखने वाला कोई नहीं, उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं दोस्तों। बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। अगर हम मर भी जाएं तो लोग पूछने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। हम अजीब देश में पैदा हुए, दुख होता है कभी कभी। अब हम बाहर आ चुके हैं और काफ़ी शाम भी हो गई है, हमको वापस भी लौटना पड़ेगा दोस्तों। चारों तरफ किलों का सीन, अमेजिंग, अद्भुत राजमहल, अंडरग्राउंड राजमहल, सचमुच में हमारा मन मोह लिया दोस्तों। मेन अंडरग्राउंड जो राजमहल है, और रियली में हमको बहुत गजब लगा दोस्तों। आज हमने भारत की सबसे खौफनाक अंडरग्राउंड राजमहल की यात्रा की, शेरगढ़ की यात्रा की। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी तरह हम खतरनाक चीज़ें, अनडिस्कवर्ड, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें, जगहें हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए।